मुनि सुव्रतनाथ भगवान के शासन काल में श्री राम, लक्ष्मण, रावण, हनुमान, सुग्रीव आदि हुए। लेकिन वर्तमान में ऐसा सुनाई देता है कि वो सुग्रीव आदि वानर के रूप में, हनुमान आदि वानर के रूप में ये सुनने में आता है। और रावण तो महाकुल में उत्पन्न हुआ था और उनको राक्षस के समान इस प्रकार से कथन आता है। तो ये क्या है? और विद्याधर राजा लोग तो बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन ये सब सुनने में आता है। भगवान, आप हमारी शंका का समाधान कीजिए। तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। अब पद्म पुराण का पूरा किसने प्रश्न किया था भगवान से? राजा श्रेणिक ने महावीर भगवान से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि मैं श्री राम का चारित्र सुनना चाहता हूँ। महावीर स्वामी को नमस्कार करते हुए रविशेन आचार्य ने सबसे पहले 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म, सुपाश, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयोनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमीनाथ, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान, इन 24 तीर्थंकरों को रविशेन आचार्य ने मंगलाचरण के साथ साथ नमस्कार किया। फिर इसके बाद उन्होंने जितने भी गणधर परमेष्ठी है उन सबको नमस्कार किया। गणधर परमेष्ठी के बाद जितने द्वादशांग के ज्ञानी और श्रुत केवली आदि मुनिराज हैं, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, इन सभी मुनिराज को, रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार किया। उसके उपरांत रविशेन आचार्य ये दिव्य ध्वनि के माध्यम से कैसे पद्म पुराण का चारित्र अर्थात श्री राम का जो नाम था, उनका नाम पद्म था। क्या नाम था? पद्म। और श्री राम उनको प्यार से बोला जाता था, तो श्री राम उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। इसीलिए उनके नाम से इस पुराण का नाम क्या है? पद्म पुराण। राजा राम का नाम पद्म नाम भी उनका था। तो रविशेन आचार्य ने 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया। फिर विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान हैं, उनको भी नमस्कार किया। फिर भूतकाल के जितने तीर्थंकर हो गए उनको नमस्कार किया। वर्तमान के 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया और भविष्य काल में जो 24 तीर्थंकर होंगे उनको भी उन्होंने नमस्कार किया है। तो नमस्कार करने के उपरांत रविशेन आचार्य कहते हैं कि जब राजगृह नगरी में श्री विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान का समोशरण पहुंचा। महावीर भगवान कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें तीर्थंकर है। और श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव आदि ये सभी मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में हुए और उनके शासन काल में ही श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, नील, महानील, गौ, गवाक्य ये सभी मांगी तुंगी से इन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। कौन से भगवान के समय हुए? मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय में श्री राम आदि हुए हैं। उनको मोक्ष की प्राप्ति मुनि सुव्रतनाथ भगवान के शासन काल में। अभी कौन से भगवान का शासन काल चल रहा है? महावीर भगवान का। जब तक महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर नहीं आएंगे भविष्य काल के, उस समय तक महावीर भगवान का शासन काल कहलाएगा। अब महावीर भगवान का समोशरण विपुलाचल पर्वत पर आया था और राजगृह के राजा का नाम क्या है? क्या था? राजा श्रेणिक। और उनकी रानी का नाम रानी चेलना। सुबह सुबह का समय था। राजा श्रेणिक दैनिक चर्या से निवृत्त होकर राज्यसभा में बैठे थे और रानी चेलना भी विराजमान है। इतने में वन माली, जो उद्यान में रहने वाला माली आदि होते ना, वो आता है, समाचार देता है कि हे राजन, भगवान महावीर स्वामी का समोशरण आया है विपुलाचल पर्वत पर। जैसी श्रेणिक राजा ने सुना ऐसा आनंदित हो जाता है और हाथी में बैठ करके अपने पूरे परिकर के साथ में कहाँ आता है?
भगवान के समो शरण में। लेकिन यहाँ एक घटना घटती, उसको हमने जोड़ दिया है। जब राजा शरणिक महावीर भगवान के समो शरण में आ रहा था भगवान के दर्शन करने, तो रास्ते में क्या होता है, एक छोटा सा मेढक जो अपने ही घर के, जो पहले के पर्याय में सेठ जी की पर्याय में था, लेकिन अपने ही घर के कुएं में वो मेढक बन जाते, क्योंकि जिस समय उन्होंने आयु कर्म का बंद किया उस समय बहुत जोरों की प्यास लगी थी, और ऐसा उनका परिणाम था। उस समय उन्होंने 13 आयु का बंद कर लिया था, तो अपने ही घर के कुएं के मेढक बन जाते। और उस मेढक को सेठानी जब पानी खींचती तो उसकी बाल्टी में वो मेढक बार बार उछल करके आता, तो सेठानी पुनः बिलछानी के साथ साथ मेढक भी कुएं में पहुंचा देती। जब चौथी बार भी मेढक आया तो रानी ने, वो सेठानी ने विचार किया बात क्या हो गई। तो उनके उस नगर में, राजागिरी नगर की बात है, मुनिराज आए थे मंदिर में, तो सेठानी सुबह सुबह मंदिर गई और मुनिराज से पूछा कि हे गुरुदेव, मैं आज सुबह पानी भर रही थी, 3 बार एक मेढक बार बार मेरी बाल्टी में उछल उछल कर आ रहा था, कारण क्या, वो कौन सा जीव है। और मेढक को भी जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। जाति स्मरण ज्ञान मतलब पूर्व भाव का ज्ञान हो जाना, ये मति ज्ञान के भेद में आता है। तो महाराज जी कहते हैं कि सेठानी, वो मेढक और कोई नहीं, आपके ही सेठ जी का जीव है। जब वो सामायिक कर रहे थे, उनका नियम था कि जब तक दीपक में घी है तब तक मैं सामायिक करूंगा, और तुमने सोचा कि अंधेरा ना हो जाए, पहले चौथे काल की बात है, लाइट आदि का जमाना नहीं था, तो वो घी डालती चली गई और तुम्हें बहुत जोरों की प्यास लगी उसको, सेठ जी को। उस समय उन्होंने आयु का बंद कर लिया, जिस समय भी किया होगा तो तुम्हारे ही कुएं में वही सेठ जी का जीव मेढक बना है। तो सेठानी ने जैसी सुना तुरंत घर जाती है और पानी खींचती हो, मेढक फिर उछल करके आता है। उस मेढक को इतना सुंदर उसने जार बनाया था कांच का, और इसमें पानी भरा हुआ था, उस मेढक को उस जार में रख देती है, और वो खुला हुआ, ऊपर से हवा भी आती थी, और उसने उसको कहाँ रखा, अपने ही घर की गैलरी होती ना, वहां पर, जिससे सड़क के लोग सब दिखते थे। तो उस मेढक ने देखा, मेढक बताइए पंचेंद्रीय जीव है कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, कौन सा जीव है, संगी पंचेंद्रीय जीव है। तो जब महावीर भगवान का समोशरण आया तो सब श्रावक लोग अष्टद्रव्य की थाल लेकर के जा रहे विपुलाचल पर्वत की ओर, और आपस में चर्चा कर रहे कि चलो चलो महावीर भगवान का समोशरण आया है। उस मेढक के कान में आवाज आती है कि भगवान का समोशरण, तो पूर्व भाव का याद आता है कि मैं सेठ जी की पर्याय में था, मैं रोज भगवान के दर्शन करने जाता था और अच्छे से पूजा करता था, उसको एकदम याद आ जाता है। तो मेढक क्या विचार करता है कि नहीं, सबसे पहले महावीर भगवान के समोशरण में मुझे जाना। तो वो क्या करता है, जोर से छलांग लगाता है और उस जार से बाहर आ जाता है, और वो नीचे ही था तो वो उछल उछल करके जा रहा है। अब उसको विचार आता पूर्व भाव का संस्कार कि मैं भगवान के मंदिर जाता था तो खाली हाथ द्रव्य की थाल लेकर जाता था, अब मैं क्या लेकर के जाऊं। तो वो जैसी जैसी जाता है तो उसको तालाब में एक कमल खिला हुआ दिखता है, तो अब पूरा कमल तो तोड़ नहीं सकता मेढक, उसने क्या किया, अपने मुख से एक पाखुड़ी तोड़ ली कमल की, और वो मुंह में दबाए हुए जा रहा है, कहाँ, भगवान के समो शरण में। इधर से श्रेणिक राजा भी निकला है, हाथी में बैठकर जा रहा है। अब इतनी सारी भीड़ में छोटे से मेढक को देख करके कौन चलेगा, भीड़ में ऐसे भी पता ही नहीं चलता। तो राजा सैनिक के हाथी के नीचे आकर के वो मेढक, लेकिन भाव क्या था, सबसे पहले भगवान के समो शरण में मैं जाऊंगा। जैसी मरण के समय ही आयु का बंद हुआ और उसने देव गति को प्राप्त कर ली। अब वो मेढक का जीव देव बन गया, देव बन के राजा सैनिक तो जा ही नहीं पाया।
और वो मेढक का जीव जो देव पर्याय को प्राप्त कर लिया था, भगवान के समोशरण में पहुंच गया। ऐसी कांति उस देव की अलग प्रकार की, और उसके मुकुट में मेढक का चिन्ह था। तो जब श्रेणिक राजा जैसी समोशरण के पास पहुंचे, हाथी से उतर जाते हैं, और चारों दिशाओं में सीढ़ी होती ना, 20,000 सीढ़ी, इस धरातल से 5,000 धनुष ऊपर, एक धनुष में 6 फीट होते हैं, 30,000 फीट ऊपर समोशरण लगा। 1 योजन की वैडूर्य मणि रत्न की शिला पर, इंद्र नीलमणि जो भी कहो, उस 1 योजन की शिला पर समोशरण लगा था। तो उस सीढ़ी में जैसी एक सीढ़ी में पैर रखते हैं, ऑटोमेटिक अंतर मुहूर्त में भगवान के पास पहुंच जाते। सोचो, यहाँ के लिफ्ट में चढ़ने में तो देर लगती है, वो अंतर मुहूर्त बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला अंतर मुहूर्त समझ लो, यानी कि जल्दी ऊपर पहुंच गए। अब जैसी श्रेणिक राजा भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में, तो पहले मानस स्तंभ का दर्शन होता, मानस स्तंभ का दर्शन किया, अंदर पहुंचे तो एकदम सफेद प्रकाश दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवान की आभा कैसी होती है, करोड़ों सूर्य से भी तेज प्रकाश। उनका शरीर कैसा होता है, परम औदारिक शरीर। हमारा भी औदारिक शरीर है, 3 शरीर हमारे पास में, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कारमांड। कारमांड यानी कर्म हमारे साथ लगे हुए, और तेजस मतलब हमारे शरीर में जो कांति है वो तेजस शरीर का परिणाम, और औदारिक शरीर तो हमारा है ही। ऐसे ही अरहंत भगवान के पास भी 3 शरीर, औदारिक, तेजस और कारमांड, और उनका तो परम औदारिक शरीर होता है। परम औदारिक शरीर का मतलब करोड़ों सूर्य से भी तेज प्रकाश, ऐसी आभा भगवान की। तो जैसी श्रेणिक राजा पहुंचता तो सफेद सफेद प्रकाश पुंज दिखाई देता, और निकट पहुंचते हैं तो मानव की आकृति दिखाई देती, और निकट पहुंचते हैं तो भगवान के दर्शन हो जाते। कर पे कर, नासा मुद्रा, पद्मासन मुद्रा भगवान की, नासा दृष्टि है और कर पे कर, ऐसे भगवान विराजमान उस सभा में। इतनी विशुद्धि बढ़ती राजा श्रेणिक की, और जैसे भगवान के पास पहुंचते हैं, और जैसे ही स्तुति की भगवान की, और उनकी दृष्टि अचानक उसी देव के ऊपर पड़ती है जिस देव के मुकुट में मेढक का चिन्ह था, और उसकी कांति अलग प्रकार की। तो राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, हे भगवान, इस देव की कांति अलग प्रकार का चमक है, कांति अलग प्रकार की, आभा भी बहुत सुंदर है, लेकिन इसके मुकुट में मेढक का चिन्ह क्यों है? तो भगवान के दिव्य ध्वनि में पूरी कहानी जो अभी हमने आपको सुनाई, पूरी दिव्य ध्वनि में आ जाती। फिर भगवान कहते हैं कि ये छोटा सा मेढक, जिसके अंदर परिणाम थे कि सबसे पहले मैं भगवान के दर्शन करूंगा, ऐसे ही जब आप लोग भगवान के मंदिर में आओ, तो आते साथ जैसी आपके घर में भाव आपको बना कि मैं भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, तो परिणाम ऐसे निर्मल होना चाहिए। फिर निर्मल भाव से द्रव्य लेकर के, पुंज लेकर के भगवान के मंदिर में आना चाहिए, कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो वो आता है, आते हैं, दर्शन करते हैं, और देव के बारे में जब सबको पता चला तो सबने अंतरंग हृदय से जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, और जैन धर्म की प्रभावना इतने से छोटे से मेढक के जीव ने की, और वो देव बन गया। देव बन करके भगवान के समोशरण में सबसे पहले पहुंच गया। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में भगवान के प्रति हमारी जितनी भक्ति होगी, श्रद्धा के माध्यम से हम क्या क्या नहीं कर सकते, और ऐसे प्रसन्न होकर के भगवान के दर्शन करना चाहिए। आचार्य जी बहुत अच्छी बात कहते। आचार्य जी कहते हैं, प्रसन्न रहने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। यदि व्रती हो और प्रसन्न भाव से भगवान के दर्शन करे, कितनी निर्जरा कर लेगा। और आप लोग भी सम्यक दर्शन के साथ भगवान के दर्शन करो तो संख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती रहती है।
और आचार्य जी कहते हैं कि यदि आपकी कोई प्रशंसा करे, आपको कितनी खुशी होती है कि नहीं? यदि हमारी कोई प्रशंसा करता है तो कितनी खुशी होती है। इससे अनंत गुणी खुशी, प्रसन्नता जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से होनी चाहिए। जितनी प्रसन्नता हमें अपनी प्रशंसा कोई कर दे तो खुशी होती है, इससे अनंत गुणी खुशी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से होनी चाहिए। अब राजा शरणिक भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करते। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर का नाम क्या है? गौतम गणधर। प्रथम गणधर दिव्यध्वनि कौन झेलता है भगवान की? गणधर परमेष्ठी। गणधर परमेष्ठी की उपस्थिति में भगवान की दिव्यध्वनि खिरती है। तो राजा श्रेणिक का प्रश्न कौन सा है? वो प्रश्न करते हैं, हे भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के शासन काल में श्री राम, लक्ष्मण, रावण, हनुमान, सुग्रीव आदि हुए, लेकिन वर्तमान में ऐसा सुनाई देता है कि वो सुग्रीव आदि वानर के रूप में, हनुमान आदि वानर के रूप में ये सुनने में आता है, और रावण तो महाकुल में उत्पन्न हुआ था और उनको राक्षस के समान इस प्रकार से कथन आता है। तो ये क्या है? और विद्याधर राजा लोग तो बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, लेकिन ये सब सुनने में आता है। भगवान, आप हमारी शंका का समाधान कीजिए। तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। अब पद्म पुराण का पूरा किसने प्रश्न किया था भगवान से? राजा श्रेणिक ने महावीर भगवान से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि मैं श्री राम का चारित्र सुनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है कि श्री राम राघव वंश के थे और सूर्य वंश के कहलाते हैं, और रावण, हनुमान आदि ये विद्याधर वंश के कहलाते हैं। श्री राम भूमि गोचरी राजा थे और विद्याधर वंश के हनुमान आदि ये सब वानर वंश इनका कहलाता है। और ये वानर वंश कहाँ से प्रारंभ हुआ? राक्षस वंश कहाँ से प्रारंभ हुआ? और ये सूर्य वंश कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये सब दिव्य ध्वनि के माध्यम से, जैसा कल हमने आपको बताया था कि श्रीकंठ राजा था और इस राजा के माध्यम से उनके राज्य में बंदर नहीं थे, कहीं से बंदर की टोली आ गई और उन बंदरों को देख करके राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि मनुष्य की तरह ये चेष्टा कर रहे। ये सब देख करके आश्चर्य होता तो उस राजा ने अपने राज्य की ध्वजा में, राज्य के सिंहासन में, मुकुट में, सब में बंदर का चिन्ह, तो उस राजा से वानर वंश उसका कहलाने लगा। क्रम क्रम से ये अजितनाथ भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान, मतलब बहुत पहले शीतलनाथ भगवान के समय से ये प्रारंभ होता वानर वंश। तो वहां से उसी वंश के क्रम क्रम से पवनंजय और अंजना सती के पुत्र हनुमान कहलाते हैं। तो इनका वंश वानर था। जैसे 24 कामदेव होते हैं तो हनुमान जी 18वें नंबर के कामदेव थे। जैसे पहले नंबर के कामदेव कौन से? बाहुबली भगवान। बाहुबली भगवान कितने सुंदर थे, ऐसी ही सुंदर हनुमान जी भी थे। इनका वंश था वानर। और सुग्रीव आदि राजा भी बहुत सुंदर सुंदर विद्याधर वंश के राजा थे। ठीक है ना, बहुत सुंदर सुंदर थे। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। अब जब कहानी प्रारंभ होती है तो सबसे पहले विद्याधर वंश का वर्णन पूरा प्रारंभ होता है। तो विद्याधर वंश में रावण भी आते हैं, विद्याधर वंश में सुग्रीव, हनुमान आदि ये सभी। तो सबसे पहले पद्म पुराण में विद्याधर वंश का पूरा वर्णन मिलता है, इनके जन्म के बारे में, इनके वंश के बारे में, फिर किस तरह से रावण के पूर्वजों ने लंका नगरी की रचना की। और वो लंका नगरी लवण समुद्र में टापू का स्थान होता ना, वहां पर त्रिकुटाचल पर्वत है और इस पर्वत की तलहटी में इस सोने की लंका, मतलब दीवार आदि में सब जगह स्वर्ण आदि, जैसे आपका लाखा भवन, ये लाड़गंज का मंदिर स्वर्ण मंदिर कहलाता, तो अधिकांश यहाँ पर स्वर्ण लगा हुआ होता है। इसी तरह से
सोने की लंका प्रसिद्ध हुई। उसको रावण के पूर्वजों ने निर्माण किया था। किस प्रकार से किया, कैसे किया, और रावण ने अपने जीवन काल में कहाँ कहाँ बहुत सारे हजारों की संख्या में जिन मंदिर की स्थापना की। जिनेन्द्र भगवान का, शांतिनाथ भगवान की आराधना करने वाला वो रावण था। अब आगे आगे घटना कैसे कैसे प्रारंभ होती है तो आने वाले समय में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट 9:45 बजे तक हमारी ये कहानी चलेगी और हमारा समय, तो आप लोग कल से समय पर आएंगे, समय का सब ध्यान रखेंगे तो सबको सब कुछ सुनने को मिलेगा, ठीक है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अच्छे से तो जय बोलिए। संत शिरोमणि आचे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वंदनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरहंत श्रुत गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।